ओम नमस्ते जी। मित्रों, ऊपरी हवा क्या है? ऊपरी हवा किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, कोई व्यक्ति इधर उधर की बातें करने लगे, अनाप शनाप बोलने लगे, तो हम कहते हैं कि इसको ऊपरी हवा है। गांव में ये बड़ा प्रचारित शब्द है, ऊपरी हवा। मित्रों, छोटे छोटे बच्चे देख के डर जाते हैं। माता पिता कहते हैं पीछे हट जाओ, इसमें इस व्यक्ति में ऊपरी हवा है। ये भूत, ये पिशाच, ये ऊपरी हवा, ये क्या है? इस पर पूरी एक श्रृंखला हम लेके आएंगे। आज हम बात करेंगे ऊपरी हवा की। बहुत छोटी वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। आप अपने बच्चों तक, जन जन तक इसको पहुंचाएं। मित्रों, जब हम कोई मकान बनाते हैं, मकान में दरवाजा लगाते हैं, दरवाजे के ठीक ऊपर हम एक रोशनदान लगाते हैं, हम एक वातायन लगाते हैं, जिसको संस्कृत में हम वातायन कहते हैं, हवा का मार्ग। ये क्यों लगाते हैं? जब नीचे इतना बड़ा दरवाजा 6 फीट का आपने लगा दिया है, ऊपर ये थोड़ा सा एक जंगला लगाने की आवश्यकता क्या है? वातायन लगाने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसलिए है, इसको समझें पहले। उससे पहले एक बात आप समझें। जब हम आज से 50-100 साल पहले के समाज में रहते थे, उस समय पक्के मकान किसी के पास नहीं थे। गांव में अक्सर पक्के मकान नहीं थे, कच्चे मकानों में लोग रहते थे, और कच्चे मकानों की हाइट बहुत छोटी होती थी, और हाइट छोटी होने के कारण वे मकान संकीर्ण होते थे, और उन मकानों में केवल दरवाजा होता था। ऊपर कोई भी ऐसा स्थान, खिड़की, जंगला, वातायन आदि नहीं था जिससे कि कोई हवा आदि मकान की ऊपर से निकल जाए। और सामाजिक व्यवस्था हमारी ऐसी थी कि जिस समय कोई सुख अथवा दुख किसी परिवार में घट जाता था, तो पूरे गांव की महिलाएं, क्योंकि एक दूसरे से प्रेम आज की तरह नहीं था, सबके सुख दुख में सब सम्मिलित होते थे, सारी महिलाएं गांव की उस परिवार के पास जाती थी जिसमें कोई सुख या दुख हुआ है, और पुरुष बाहर बैठते थे। महिलाएं सारी उसी एक छोटे से कमरे में इकट्ठी होकर बैठ जाया करती थी। जब बहुत सारी महिलाएं एक छोटे से कमरे में, जिसमें केवल छोटा सा दरवाजा है, ऊपर कोई वातायन नहीं है, उसमें इकट्ठी होकर बैठती, विलाप या हास करती थी, तो लेती तो वो ऑक्सीजन थी, छोड़ती कार्बन डाइऑक्साइड थी। जब लगातार में सारी महिलाएं उस छोटे से कमरे में कार्बन छोड़ती रहती थी, तो गर्म होने के कारण वह कार्बन ऊपर छत के पास इकट्ठी होती जाती थी, क्योंकि ऊपर छत के पास निकलने के लिए उस कार्बन के लिए कोई स्थान नहीं था। तो कार्बन का घनत्व जब बढ़ता जाता था, तो वो बढ़ा हुआ कार्बन का घनत्व उस कमरे में, आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, कार्बन जब किसी व्यक्ति पर हमला करती है, किसी व्यक्ति पर अपना प्रभाव छोड़ती है, तो सबसे पहले मस्तिष्क पर छोड़ती है, क्योंकि मस्तिष्क को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो वहां बैठी हुई उन सभी महिलाओं में जिसका प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर होता था, वो घनत्व में बढ़ी हुई कार्बन उसके मस्तिष्क पर आक्रमण करती थी, और मस्तिष्क पर आक्रमण करते ही ऑक्सीजन कम होने के कारण, कार्बन ज्यादा होने के कारण मस्तिष्क अपना संतुलन खो देता था, और वह महिला सामान्य व्यवहार करती करती अचानक असामान्य व्यवहार करने लगती थी। वो सर पटकने लगती थी, उसकी आंखें लाल हो जाती थी, और वह बड़बड़ाने लगती थी। तब सब जने कहते थे कि इसमें तो ऊपरी हवा आ गई है। और ऊपरी हवा का आम जनता में क्या था कि इसमें तो कोई आत्मा आ गई है, इसमें तो कोई भूत आ गया है, इसमें तो कोई पिशाच डंकनी संकनी आ गई है। तब किसी ओझा को या किसी अन्य इस प्रकार के कर्म करने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता था, और वह व्यक्ति आकर
उस महिला के पास नीम के पत्ते जलाता था, उसको झाड़ता था, हवा करता था और फिर एक निर्देश उसको देता था कि ये अगर ओपरा जो तुम में आ गया है, इसको यदि आपको दूर करना है तो सुबह 4 बजे उठना और 4 बजे उठकर चुपचाप किसी से बोले बिना गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके पास जाना और पीपल के पेड़ पर 7 धागे लपेट कर आना, तो तुम्हारा ये भूत चला जाएगा, तुम्हारी ऊपरी हवा चली जाएगी। मित्रों, सच बताना, कितने बजे उठने के लिए कहा? प्रातः काल 4 बजे। आप साइंस की दृष्टि से भी देखेंगे, हमारी पृथ्वी पर प्रातः काल 4 बजे ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा घनत्व होता है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है। फिर उसको कहाँ जाने के लिए कहा? गांव से, जहां मनुष्य रहते हैं उससे बाहर एकांत में जाने के लिए कहा। और एकांत में भी किस पेड़ के पास जाने के लिए कहा? पीपल के पेड़ के पास जाने के लिए कहा, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन विसर्जित करता है। जब वह महिला 4 बजे ऑक्सीजन भरे वातावरण में बाहर निकलेगी और पीपल के पेड़ के पास जाएगी और पीपल के चक्कर काटेगी, तो उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा और वो कार्बन की जो मात्रा बढ़ी हुई थी वो कम हो जाएगी, उसकी ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी और वह महिला ठीक हो जाएगी। मित्रों, इसका नाम ऊपरी हवा था। ये शब्द ऊपरी हवा था ही नहीं, ये शब्द विद्वानों की दृष्टि में ऊपरी हवा था। विद्वान जानते थे कि ये ऊपरी हवा है, क्योंकि इस छोटे से कमरे में ऑक्सीजन तो रह गई नीचे और वो गर्म होने के कारण वो कार्बन हो गई ऊपर। जब ऊपर की हवा आक्रमण करती थी तब कहते थे ऊपरी हवा। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अनजान हमें दिखाई देता था तब हम कहते थे ओपरा व्यक्ति है। ओपरा व्यक्ति नहीं, वो था ऊपर का व्यक्ति, अर्थात मेरी समझ से ये ऊपर का व्यक्ति है, मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको नहीं समझता कि ये कौन है। तो मित्रों, इस प्रकार कोई भूत, कोई पिशाचिनी, कोई डंकनी, कोई किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करती, किसी व्यक्ति में नहीं आती। ये ऊपरी हवा नहीं, ये ऊपरी हवा थी। ये भूत पिशाच डंकनी शंकनी नहीं, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व बढ़ जाता था, उसका आक्रमण था। कार्बन का हमने भूत बनाकर रख दिया। मित्रों, आगे ऐसी ही वीडियो लगातार इस श्रृंखला में हम चलाएंगे। भूत क्या होता है, पिशाच क्या होता है, प्रेत किसे कहते हैं, ये समाज में फैली इस प्रकार की भ्रांतियों का वैज्ञानिक विश्लेषण हम करके आपको देंगे। आप बिल्कुल अपने बच्चों को कहें कि निडर हो जाएं, कोई भूत नहीं है। फिर भी रात को अगर एक बच्चे को कह दिया जाए कि ऊपर से कमरे से कोई सामान उठा के ला, उसको भूत चमकता है, उसको भूत से डर लगता है, वो सामान उठाकर बहुत जल्दी भागना चाहता है। ऐसा क्यों होता है? अगली वीडियो में जुड़ते रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। इति ओम शम।